जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा वशीकरण मंत्र प्रयोग देने जा रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत सर्वशक्तिशाली है। आज से पहले भी हमने काफ़ी यक्षिणियों के प्रयोग दिए हैं, जिसे हम सूक्ष्म प्रयोग या लघु प्रयोग कह के वीडियो में संबोधित किया है, बोला है। यानी कि यहाँ पर भी जो प्रयोग दिया जा रहा है दोस्तों यक्षिणी का है, लेकिन जैसा कि पहले बताया गया, उग्र रूप में जितने भी वो मंत्र दिए थे वो सारी की सारी उग्र साधनाएं थी। अगर कोई साधक ये कहता कि मुझे इसकी पूर्ण साधना करनी है तो शायद उसका हानि यानी कि नुकसान 100% हो सकता था। यहाँ पर दोस्तों यह जो यक्षिणी है माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और बहुत सौम्य साधना है। यहाँ पर इस साधना का एक लघु प्रयोग, फिर से कहेंगे नॉर्मल सा एक प्रयोग देने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, जो कि तुलसी के पौधे पर होता है और सबसे आसान। मात्र 3 दिन का प्रयोग है दोस्तों। वशीकरण के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चैनल के ऊपर लगभग वशीकरण के ही वीडियोस हैं। आगे आपको साधनाएं भी मिलेंगी और लोग जैसा कि कमेंट करते हैं, अभी लेटेस्ट हालांकि 2-3 दिन से ही वीडियो डालनी शुरू की हमने दोबारा से लोगों के ये कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी और भी कुछ आसान। हालांकि आज का जो उच्छिष्ट गणेश जी का मंत्र दिया बहुत आसान था, उससे भी आसान चाहिए। अपनी तरफ से लोगों की सहूलियत के लिए कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो मंत्र दोस्तों ये भी बेहद सरल है, बहुत छोटा सा बीज मंत्र है, क्लीम जिसे कहते हैं। आप भी जानते हैं ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जो वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण के लिए सबसे तेज मंत्र कहा गया है क्लीम। काफ़ी वीडियोस में हमने कहा है दोस्तों, भगवान कामदेव या फिर माता काली या फिर कृष्ण भगवान, तीनों की शक्तियां समाहित है इसमें। आप चाहें तो एक बार आजमाएं और रेगुलर कंटिन्यू, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में कहा है कि एक ही साधना को पकड़ लो, ओम क्लीम नमः, बस इतना सा मंत्र जाप कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। अगर वशीकरण करना चाहते हैं और अगर आप ये बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका रिश्ता संबंध बिल्कुल अच्छे बने हुए हैं, आपको ये चाहिए कि मुझे मार्केट में मेरा बिजनेस है, कारोबार है, कुछ भी है, वहां पर सफलता चाहिए, इस बीज मंत्र का कार्य करेगा। ये बीज मंत्र जो है आपका काम करेगा। संबंधों में और प्यार बढ़ाना है, चाहे वो पति पत्नी के हैं, प्रेमी प्रेमिका के हैं, माता पिता के हैं, यानी कि ये आपके अंदर एक वशीकरण शक्ति तो देगा ही देगा, साथ ही साथ एक आकर्षण शक्ति भी देगा। चेहरे के ऊपर एक तेज, वाणी के अंदर एक अलग ही मिठास। इस मंत्र में दोस्तों बहुत खासियत है, लेकिन करने वाला होना चाहिए। इसके अलावा यकीन कीजिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वशीकरण के लिए। जो सही है उनके लिए भी ये कहा जा रहा है और जिनको परेशानी है वो भी ये कर सकते हैं। अब चलते दोस्तों इस प्रयोग के ऊपर, जो हमने मेन आज की वीडियो डाली है, तुलसी यक्षिणी। आपने करना क्या है, इस प्रयोग को पूर्णिमा और शुक्रवार दोनों में से किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। समय इसके अंदर सूरज डूबने से कुछ समय पहले रखें, आधा घंटा पहले, उसके बाद का ना रखें, या फिर सुबह सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक का समय रखें। दोनों में से कोई भी टाइम रख सकते हैं। जैसे कि पूर्णिमा या शुक्रवार बताया है, तो इन दोनों में से कभी भी शुरू करते हैं। एक दिन पहले तुलसी जी का पूजन करें, थोड़ी सी हल्दी चढ़ाएं, हल्दी नहीं तो कुमकुम लगाएं, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, वहाँ पर तिलक करके उनको धूप बत्ती दिखा के हाथ जोड़ें। यही माता तुलसी अमुक प्रयोग के लिए, जिस प्रयोग के लिए आप करना चाहते हैं, यानी कि वशीकरण का यहाँ पर दिया जा रहा है, वशीकरण के लिए अमुक व्यक्ति का मानसिक रूप से सारी प्रार्थना करनी है। अमुक व्यक्ति के वशीकरण के लिए मुझे आपके पौधे से एक जड़ की जरूरत है, मेरा निवेदन स्वीकार करें। मैं कल से आपके फलाने पूजा शुरू करूंगा तुलसी यक्षिणी की, और मैं आपकी जड़ लेने आऊंगा शाम को। सुबह ये कार्य करना है आपने पूजन का एक दिन पहले, और शाम को आपने सूरज ढलने से पहले जड़ निकाल लेनी है, थोड़ी सी, एक छोटी उंगली के बराबर, और उसको मंदिर में पूजा स्थान में रख देना है। उसके बाद उसका पूजन करें, धूप दीप दिखाएं, अच्छी तरीके से धो लें उसको गंगा जल से, और नेक्स्ट डे
सफ़ेद रंग का आसन, सफ़ेद ही कपड़े, सफ़ेद नहीं तो धुले हुए कोई भी वस्त्र डाल सकते हैं, लेकिन सफ़ेद डालते हैं तो बहुत बेहतर है। बीच में थोड़ा बहुत लाइनिंग अगर रेड कलर की, येलो कलर की आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 95% रेड वाइट कलर होना चाहिए। काफ़ी लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं स्त्रियों की कि गुरुजी हम सफ़ेद कपड़ा धारण नहीं कर सकते। समझ भी सकते हैं हम इस चीज़ को, लेकिन साधना का जो प्रयोग है देखिए, हमें देना वही आता है जो एक्चुअल है। बेवकूफ़ बनाने वाले काम हमारे पास नहीं है, तो जो है वही करें। लेकिन जिसको ये होता है, परेशानी है, तो उसके अंदर क्या है, सफ़ेद कलर में जो भी वस्त्र धारण करें, साड़ी या सूट, थोड़ा बहुत हल्का सा रेड कलर या येलो कलर आप ये ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहनकर तुलसी जी के पौधे पर दीपक जलाएं। दीपक जलाकर अपने इष्ट पितरों को याद करें, सुरक्षा के लिए और सफलता के लिए, दोनों प्रकार से। एक माला गुरु मंत्र, एक माला गणेश मंत्र की करें। ये दोनों करने के बाद फिर ये मूल मंत्र, उससे पहले फिर से संकल्प करना है, जो कि एक दिन पहले आपने प्रार्थना की थी, वही संकल्प में ऐड कर दीजिए कि हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र, मैं ये साधना करने जा रही हूँ, रहा हूँ। शादीशुदा कोई औरत है तो अपने पति का नाम लेगी और पति का ही गोत्र बोलेगी, याद रखिएगा। मैं ये साधना प्रयोग करने जा रही हूँ, 3 दिन करूँगी अमुक व्यक्ति को वश में करने के लिए। हे तुलसी यक्षिणी, मेरा कार्य पूर्ण हो और आपका आशीर्वाद मुझे माता स्वरूप, लक्ष्मी स्वरूप प्राप्त हो। ऐसा कहकर जल छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों इस मंत्र की 21 माला, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में भी दिया जाएगा, बहुत शॉर्ट मंत्र है, ओम क्लीम क्लीम नमः। छोटा सा मंत्र दोस्तों, इस मंत्र का आपने जाप करना है और 3 दिन तक करना है। और तीनों दिन संकल्प जो होगा वो मात्र पहले दिन लेना है अपने। और वो जो जड़ अपने रखी थी पहले, फर्स्ट डे, यानी कि जिस दिन आपने पूजा करनी उससे 1 दिन पहले जो जड़ ली थी आपने, उस जड़ का जो पूजन किया था, पूजन के बाद जिस समय आप पूजा करेंगे, अपने आसन के नीचे रखना है उस जड़ को। जिस समय आपका विधान पूरा हो जाता पर डे का, कोई भी जो मीठा भोग लगाना है आपने इसके अंदर, कुछ भी, खीर भी लगा सकते हैं, कोई मीठी कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, वो स्वयं आपने ही खाना है, किसी अदर को नहीं देना, तीनों के तीनों दिन। और तुलसी की जड़ को जिस समय आप आसन उठाएं, तुलसी की जड़ को उठाकर फिर से अपने घर के मंदिर में रख दें। इसके बाद दोस्तों रेगुलर 3 दिन क्रिया करें। 3 दिन के बाद कम से कम ना करके 1 माला का हवन, आम की लकड़ी जलाएं। आम की लकड़ी जलाकर जो लास्ट में स्वाहा लगाकर थोड़ा सा देसी घी लें, 5 मेवा मिक्स करें उसके अंदर, या फिर थोड़ी सी सामग्री लें, उसके अंदर 5 मेवा मिक्स कर दें। उससे हर मंत्र के बाद स्वाहा लगाकर आहुति दे दी जाए। इस दौरान आपको ये भी आभास हो सकता है कि आपके आसपास कोई है, क्योंकि देखिए यार दोस्तों, ये जो यक्षिणियाँ होती हैं तुरंत सुनवाई करने वाली होती हैं, क्योंकि इसी पृथ्वी लोक के आसपास या पृथ्वी पर ही विचरण करती हैं। ये कोई भूत हो गया, जिन्न हो गया, प्रेत हो गया, चुड़ैल हो गई, या कोई शमशानी शक्ति हो गई, मसानी, और भी बहुत सारे देवी देवता हैं दोस्तों, ये तुरंत सुनने वाले हैं। यहाँ पर आप कार्य करना शुरू करोगे, वहां पर सुनवाई पहुंच जाएगी आपके पास। और ये देवी देवता ऐसे होते हैं कि साधक के पास भी चले आ जाते हैं, खिंचे चले आते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के ही हैं, दूसरे लोक में नहीं रहते। तो भय न खाएं, इस साधना के अंदर आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हमने बताया है कि माता लक्ष्मी का स्वरूप है। और संकल्प के अंदर भी हमने आपको क्या बोला कि माँ की तरह लक्ष्मी स्वरूप आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। संकल्प में भी अपने यही बोलना है। तो माता रानी की तरह ही आपकी सहायता करेगी आपके कार्य को पूरा करने के लिए। बेसिक ग्रुप जो हमने सबसे पहला साधना ग्रुप बनाया था, उसके अंदर हमने इसकी साधना दी थी पूर्ण रूप से। काफ़ी लोगों को इसकी सिद्धि हुई थी, उनसे बात भी करती थी देवी। कई प्रकार से आप माता से काम ले सकते हैं। अवल तो सिद्ध हो गई तो आपको शायद अलग से कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके दिमाग में काम बाद में आएगा,
शुरू पहले हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी विधि। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका जो भी अनुभव हो साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद दोस्तों।